नमस्कार दोस्तों, स्वागत सभी का हमारे YouTube चैनल SKP कोचिंग में। दोस्तों आज आप सबके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 3.6। किसी ने कमेंट किया था कि सर मैथ कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.6 का बता दीजिए, तो देखिए यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यह प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन बोर्ड में जगह नहीं रह जाएगा, तो इसके लिए सिर्फ केवल एक ही प्रश्न को हम यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का केवल एक ही ऑप्शन हम लेकर के आए हैं। अब इस पहले ऑप्शन को, ये जो पहले ऑप्शन का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि अगर इसी को सॉल्व किया जाएगा लगभग ये बोर्ड पूरा का पूरा भर जाएगा। इसीलिए हमने और सारे जो यहाँ पर युग्म दिए गए थे उसको हमने नहीं लिखा, बारे बारे लिखेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये इस प्रकार से दिया है, तो यहाँ पर अगर इस प्रकार से दिया है तो दोस्तों अगर इसको सॉल्व करें, इसको क्या करें, सॉल्व करें। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे दिया है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 दिया है। ठीक है, ये आपका दोस्तों पहला समीकरण है। ये आपका कौन सा समीकरण है, पहला समीकरण है। और यहाँ पर ये दिया है 1/3x प्लस 1/2y दोस्तों बराबर 13/6 दिया है। ये आपका दूसरा समीकरण है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसको सरल करने के लिए यहाँ पर आप एक उपाय लगा सकते हैं। जैसे एक चीज हम समझा रहे हैं, बाकी आप लोग खुद से समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर दिया है 1/2x दिया है, तो दोस्तों 1/2x को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/2 गुणे 1/x लिख सकते हैं। अर्थात अगर 1 का गुणा 1 में करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 का गुणा दोस्तों 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न में अगर यहाँ पर 1/2 है, 1/2x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। तो यदि हम 1/x बराबर u मान लें, तो उसी प्रकार यहाँ पर जो दिया है 1/3y दिया है, तो 1/3y को 1/3 गुणे 1/y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/y को बराबर v मान लेंगे। कितना मान लेंगे दोस्तों, देखिए 1/x को बराबर u मान लेंगे और 1/y को कितना मान लेंगे, v मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब पहले समीकरण को, अगर पहले समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से शुरू करते हैं। 1 से, समीकरण 1 से अगर शुरू करें तो जैसे ये लिखा है 1/2x, ठीक है, प्लस 1/3y लिखा है बराबर 2 लिखा है। तो 1/2x को लिख सकते हैं 1/2 गुणे 1/x प्लस 1/3 गुणे 1/y बराबर 2 लिख सकते हैं। अब 1/x के स्थान पे दोस्तों कितना लिखना है, u को लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणे u प्लस 1/3 गुणे 1/y को दोस्तों क्या लिखना है, v लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा v बराबर 2। अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए अगर 1 का गुणा v में करेंगे तो हो जाएगा u, ठीक है, u हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका u/2 प्लस 1 का गुणा v में करेंगे तो हो जाएगा v/, यहाँ पर दोस्तों 3 हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको दोस्तों हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 और 3 का लासा करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम अगर लेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा 6 में 3 बार जाएगा, तो इसलिए 3 करेंगे, और 3 का गुणा u में करेंगे तो हो जाएगा 3u, बीच में प्लस है प्लस। अब 3 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा, बीच में गुणा का निशान हो जाएगा। यहाँ पर v है, तो यहाँ पर 2 का गुणा v में करेंगे तो v हो जाएगा बराबर, यहाँ पर दोस्तों कितना है, 2 है। अब यहाँ पर देखिए 3u प्लस 2v बराबर 2, यहाँ पर 6 में उधर लेकर जाएंगे दोस्तों हो जाएगा गुणे में, तो यहाँ पर गुणे हो जाएगा, यानी कि 3u बराबर, ठीक है, प्लस 2v बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 12। ये आपका बन जाएगा समीकरण 3 बन जाएगा, ये बन जाएगा समीकरण 3। यानी कि समीकरण 1 को हल करने पर इतना बना। ठीक है, अब ये रेखीय समीकरण बन गया आपका। अब यहाँ पर समीकरण 2 से चलते हैं। अब समीकरण 2 से चलते हैं, ठीक है, अब समीकरण 2 से चलते हैं। ठीक है, अब समीकरण अगर 2 को सॉल्व किया जाए, समीकरण 2 आपका दिया है 1/3x प्लस 1/2y बराबर, ठीक है, 13/6
6 दिया है। ये आपका है समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 को क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 1/x यहाँ पर भी मिलेगा, तो इसलिए इसको मान लेंगे 1/x, यानी कि 1/3 गुणे 1/x प्लस 1/2 गुणे 1/y बराबर 13/6। अब 1/x को क्या मानना है, u मानना है, तो 1/3 गुणे u प्लस 1/2 गुणे 1/y को क्या मानना दोस्तों, v मानना है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 13/6 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, हो जाएगा u/3 प्लस v/2 बराबर 13/6 हो जाएगा। 3 और 2 का अगर एलसीएम करेंगे दोस्तों ये 6 हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा 6 में दोस्तों 2 बार जाएगा, 2 का गुणा u में करेंगे तो 2u हो जाएगा, प्लस अब 2 का पहाड़ा 6 में 3 बार जाएगा, और अब इस 3 का गुणा अगर v में करेंगे तो 3v हो जाएगा, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 13/6 हो जाएगा। दोनों तरफ 6 है नीचे, तो क्या करेंगे सीधा सीधा काट देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 2u प्लस 3v बराबर यहाँ पर हो जाएगा 13, और इसको मान लेंगे दोस्तों समीकरण 4। इसको कितना मान लेंगे दोस्तों, समीकरण 4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर ये रेखीय बन गया। अब यदि समीकरण देखिए यहाँ पर समीकरण 3 में अगर देखें तो 3u और 2v है, यहाँ पर समीकरण 4 में 2u और 3v है। अब चाहे u वाला मान बराबर कर लीजिए आप, या फिर v वाला मान आप बराबर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो अगर इसमें क्या किया जाए, अगर हम 2 का गुणा यहाँ पर 2 अगर है, यहाँ पर अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 है, अगर इसका गुणा हम 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे कि समीकरण 3 में, ठीक है, 3 से वा समीकरण, ठीक है दोस्तों, समीकरण 4 में, ठीक है, 2 से गुणा करके। अब यहां पर बात ये आती है कि जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो सबसे पहले अब गुणा करके ही बता देते हैं। अब देखिए यहां पर गुणा किससे करना है दोस्तों, 3 से करना है। अगर इस पूरे समीकरण में आप 3 से गुणा कर दें, पूरे समीकरण में कितने से गुणा कर दें दोस्तों, 3 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9u, यहाँ पर प्लस है प्लस, फिर 3 का गुणा यदि 2 में करेंगे 3 गुना 6v बराबर है, तो बराबर। अब 3 का गुणा दोस्तों 12 में करेंगे तो 12 3 दोस्तों कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आपका ये समीकरण 3 यहाँ पर इस रूप में आ गया। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद कहा कि हुआ समीकरण 4 में 2 से गुणा करके। अब इस समीकरण 4 में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे, यानी कि अभी पूरे समीकरण में किससे गुणा कर लेंगे दोस्तों, 2 से गुणा कर दें। तो 2 का गुणा यदि 2 में करें, ये देखिए समीकरण है, इसको हम अंडर गोला में कर दें, ये 2 का गुणा यदि 2 में करें तो 2 दूना 4, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4u प्लस, अब 2 का गुणा यदि दोस्तों 3 में करें, 2 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों 6v हो जाएगा बराबर। और 2 का गुणा 13 में करें तो 13 दूना 26, ये हो जाएगा दोस्तों 26। अब इस प्रकार से हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये हुआ कि कुछ लोग पहले बता देते हैं गुणा करके घटाने पर या जोड़ने पर। अब दोस्तों यहाँ पर रीजन ये होता है कि कोई एक अगर मान बराबर है तो उसको काटा जाए। किस प्रकार से काटा जाए, देखिए काटने के लिए हर जगह प्लस प्लस है तो आप घटा दीजिए, यदि आप घटाएंगे तो प्लस माइनस का आपस में गुणा होकर के सीधा सीधा माइनस बन जाएगा और प्लस माइनस आपस में कट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे गुणा करके घटाने पर, गुणा करके घटाने पर। अब घटाने पर तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा, यहाँ पर भी माइनस लगेगा और यहाँ पर भी माइनस लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। अब देखिए अब ये प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो ये पूरा जो चिन्ह है एक बन जाएगा, केवल माइनस बन जाएगा, और यहाँ पर ये जो प्लस माइनस पूरा चिन्ह है ये दोनों का आपस में गुणा होगा तो दोस्तों क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा चिन्ह माइनस बन जाएगा, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा दोस्तों, माइनस में बन जाएगा। अब ये यदि पूरा माइनस है और ये पूरा प्लस है तो सेम है, तो क्या करेंगे, काट देंगे। अब ये पूरा माइनस बन गया तो 9 में से 4 घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 5 आएगा, यू है तो यू ही रहेगा बराबर। अब ये पूरा माइनस में हो गया है, ये वाला एरिया पूरा माइनस में हो गया, यानी कि 13 में से 26 को घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5u बराबर 10 हो गया, यानी कि u बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 10/5। यहाँ पर ये गुणे में है, उधर लेकर जाएंगे बटे में हो जाएगा। यहाँ से यदि काटेंगे 2 बार में कटेगा, अर्थात u का मान दोस्तों कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है दोस्तों,
अब जब u का मान 2 आ गया, अब इसमें आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि u का मान समीकरण 3 में रखें, 4 में रखें, या 1 में रखें, या 2 में रखें। आप किसी भी समीकरण में इसका मान रख देंगे, आपका आंसर वही आएगा। तो इसका मान u का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहां पर समीकरण 4 बना तो समीकरण 4 में रखने पर, तो यहां पर लिख देंगे u का मान, ठीक है, u का मान समीकरण 4 में प्रतिस्थापित, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर। अब समीकरण 4 में यदि हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो समीकरण 4 को पहले लिख ही लेते हैं। तो समीकरण 4 है दोस्तों 2u प्लस 3v, ठीक है, बराबर 13 है। अब 2 गुणे u का मान दोस्तों हमको रखना, u का मान 2 है तो यहां पर रख देंगे 2, प्लस यहां पर 3 है तो 3v है तो v ही रहेगा, 13 हो जाएगा। और 2 का गुणा करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 4 प्लस 3v बराबर 13, यानी कि 3v बराबर 13 माइनस 4 हो गया। v बराबर दोस्तों कितना, 13 में से 4 को घटाएंगे 9, और 3 इधर लेकर जाएंगे तो दोस्तों हो जाएगा बटे में, यानी कि 3 से काटेंगे, यहाँ पर 3 बार में कट जाएगा। अर्थात आपका यहाँ पर v का मान कितना आ गया दोस्तों, ये आपका 3 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं आगे यहाँ पर देखते हैं, हमने माना था कि 1/x, ठीक है, क्योंकि 1/x बराबर कितना माना था दोस्तों, u माना था। तो देखिए 1/x ऐसे ही रहेगा, u का मान दोस्तों 2 है, 2 का गुणा x में करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 2x बराबर 1, यहाँ पर 1 मान लेंगे, अगर नीचे 1 मान लेते 1 का गुणा 1 में करेंगे तो दोस्तों 1 ही हो जाएगा। अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 2 को उधर भेजेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये आपका x का मान आ गया। एक आंसर दोस्तों आपका ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर हमने एक बार माना था, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। अब ठीक है 1/y बराबर क्या माना गया था दोस्तों, v माना गया था। यहां पर जो 1/y, यहां पर 1/y को दोस्तों क्या माना गया था, v माना गया था। तो अब v का मान यहां पर रखना है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 1/y बराबर v का मान दोस्तों कितना आया, 3 आया है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, और 3 का गुणा यहाँ पर दोस्तों 1 मान लेंगे। अब तिरछा करेंगे, 3 का गुणा y में करेंगे दोस्तों 3y हो जाएगा, बराबर 1 का गुणा करेंगे 1 में करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर y बराबर दोस्तों 1 हो जाएगा, और 3 को इधर लेकर जाएंगे तो नीचे हो जाएगा बटे में दोस्तों। ये आपका सेकेंड आंसर हो गया, ठीक है, यही आंसर हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 1/2, ठीक है, x बराबर 2 तथा, ठीक है दोस्तों, y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 1/3। यही आपका पूरा आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप लोग इस प्रकार से लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वाला, ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न था, इस खंड का पहला प्रश्न था, दूसरा प्रश्न लेकर के आते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों अब देखिए इस प्रश्न का दूसरा खंड लेकर आए हैं, पहला खंड लगा दिए, अब इस प्रश्न का दूसरा खंड दिया है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 है, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1 है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा दोस्तों, जैसे उस सवाल में किए थे वैसे इसमें करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर 2/√x लिखा है तो इसको हम 2 ठीक है 1 गुणे, ठीक है 1/√x लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही होगा, 1 का गुणा √x में करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, √x हो जाएगा। इसलिए 1/√x बराबर मान लेंगे दोस्तों u। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे दिया 3/√y, तो इसको भी लिख सकते हैं, 3/1 गुणे, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/√y, तो 1/√y लिख यहाँ पर 1/√y लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1/y यानी कि 1/y को दोस्तों क्या मान ले, हम v मान ले, यानी कि उसी प्रश्न के बाद इसमें भी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जैसे अगर दिया है 2/√x प्लस, ठीक है 3/√, ठीक है y बराबर 2 दिया है, ये आपका दोस्तों पहला समीकरण है। अब ये नीचे वाला है 4/√x माइनस 9/√y बराबर
-1, ये दोस्तों आपका दूसरा समीकरण है। तो समीकरण 1 से शुरू करते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से शुरू करते हैं। तो अगर ये लिखा है 2/√x लिखा है, तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/√x लिख सकते हैं, प्लस और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 1/√y लिख सकते हैं, बराबर कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 2 हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा गुणे 1/√x का मान क्या रखना है दोस्तों, u रखना है। तो यहाँ पर रख देंगे u प्लस 3 गुणे 1/y क्या रखना है दोस्तों, यहाँ पर √y बराबर क्या रखना है, v। तो यहाँ पर हो जाएगा v बराबर 2 हो जाएगा। यानी कि अब इसका गुणा ये दोस्तों अब सीधा सीधा होगा 2v प्लस 3v बराबर 2u प्लस 3v बराबर कितना होगा दोस्तों, 2 हो गया। ये आपका बन गया समीकरण 3। कितना बन गया दोस्तों, ये समीकरण 3 बन गया, ठीक है। अब ये अगर समीकरण 3 बन गया, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, ये समीकरण 3 बन गया। अब समीकरण 2 से, ठीक है, अब ये समीकरण 3 बन गया, ठीक है। अब समीकरण 2 से करते हैं, समीकरण 2 से अगर समीकरण 2 से करें तो समीकरण 2 दिया है दोस्तों 4/√x माइनस, ठीक है, 4/√x दिया है माइनस, ठीक है, 9/√y बराबर दोस्तों -1 दिया है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 1/√x माइनस 9 ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा लिख सकते हैं 9 गुणे 1/√y, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, चलिए इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर माइनस कितना है दोस्तों, -1 है। अब यहाँ पर -1, तो देखिए 1/x का मान कितना रखना दोस्तों, v रखना, तो हो जाएगा 4 गुणे u रखना है -9 गुणे v बराबर -1 हो जाएगा। यानी कि 4u - 9v बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, -1। ये बन जाएगा दोस्तों समीकरण 4 बन जाएगा। अब देखिए यहां से हमको एक पक्ष को बराबर करना है। अब चाहे जिस पक्ष को बराबर कर लीजिए, चाहे v का मान बराबर कर लीजिए, चाहे u का मान बराबर कर। यहाँ पर देखिए अगर 9 है और इस समीकरण में 3 है, तो यदि हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो दोस्तों ये भी कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो इसलिए यहां पर हम लिख दें समीकरण 3 में 3 से गुणा करके, ठीक है, गुणा करके समीकरण 4 को जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा, पहले इसका रीजन देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर हम इसमें गुणा 3 कर दें, इस पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर दें, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दुनाई कितना हो जाएगा दोस्तों 6u प्लस, और 3 का गुणा 3 में करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 9v बराबर, और 3 का गुणा 2 में करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए v का मान, इस समीकरण में v का मान 9v हो गया, और इस समीकरण में भी कितना, v का मान कितना 9v है। तो यहाँ पर अब ये बराबर हो गया, तो क्या करें, अब इसको हम इसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, 9v बराबर -1 है, ठीक है दोस्तों। अब इसको जोड़ा जाए कि घटाया जाए। अब यहाँ पर देखिए ये बराबर है, तो इसको क्या करना है, अगर ये पूरा का पूरा माइनस ही रहे तो प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, तो इसलिए क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। यहाँ पर क्या किया जाएगा दोस्तों, जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो जोड़ने पर समीकरण 4 को यहाँ पर लिख दें हम जोड़ने पर। अच्छा जोड़ेंगे, यहाँ पर 6 और 4 है, 6 4 दोस्तों कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब प्लस माइनस का आपस में गुणा हुआ तो ये पूरा का पूरा माइनस हो गया। अब ये पूरा का पूरा माइनस में, ये प्लस में, तो ये पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। यानी यहाँ पर u बराबर, अब इसमें कुछ बचा नहीं। अच्छा यहाँ पर ये पूरा प्लस माइनस हो गया। अब 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा। यानी कि u बराबर दोस्तों कितना हो गया, 5 यहाँ पर 10 हो गया। अब यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/2 हो जाएगा। यानी कि u बराबर दोस्तों कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। u का मान इतना आ गया। अब यहाँ पर हम आगे कर दें कि u का मान, यहाँ पर लिख दें u का मान
u का मान, ठीक है, u का मान समीकरण 4 में, चाहे जिस समीकरण में रखिए आप, u का मान समीकरण, ठीक है, 4 में प्रतिस्थापित, ठीक है, करने पर तो समीकरण 4 को यहां पर लिख देते हैं। समीकरण 4 है 4u माइनस 9v बराबर -1 है, ठीक है, -1 है आपका, ये -1 है। अब यहाँ पर तो v का मान 1/2 आया, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 1/2 माइनस 9v बराबर -1 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 2 बार में, यानी कि 2 एक्का में 2, यानी कि ये 2, ठीक है, -9v बराबर -1, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आगे अगर करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -v बराबर -1, ठीक है। 2 यहाँ प्लस में है, उधर लेकर जाएंगे तो दोस्तों माइनस में हो जाएगा, यानी कि 9v बराबर -3 हो जाएगा, यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा, -3/9, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो v बराबर दोस्तों कितना आ गया, यहाँ से काटेंगे 3 एक्का में 3, 3 त्रिका 9, 1/3, यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, सीधा सीधा यहाँ पर आ जाएगा v का मान, v बराबर 1/3 आ जाएगा। अब v का मान आ गया, अब देखिए u का मान भी आ गया, v का मान भी आ गया, तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि 1/√x बराबर कितना माने थे हम, u माने थे, ठीक है। अब u का मान कितना है, तो 1/√x बराबर u का मान दोस्तों कितना आया है, 1/2, तो यहाँ पर दोस्तों कर देंगे 1/2। अब देखिए 1 का गुणा √x में करेंगे तो दोस्तों कितना बनेगा, x ही बनेगा, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो दोस्तों 2 ही बनेगा। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट है, अगर अंडर रूट को इधर हम भेजेंगे तो ये अंडर रूट जो हो बन जाएगा स्क्वायर, क्या बन जाएगा दोस्तों, स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 2 की घात कितना हो जाएगा दोस्तों 2, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 4। ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर तथा लिख सकते हैं, तथा 1/√y बराबर दोस्तों कितना, ठीक है, 1/√, बराबर क्या माने थे दोस्तों, v माने थे, तो 1/√y बराबर v का मान कितना दोस्तों 1/3 है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/3। अगर 1 का गुणा y में करेंगे, इस √y में करेंगे तो ये √y ही रहेगा, बराबर 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 हो जाएगा, यानी कि अब y बराबर अंडर रूट को इधर भेज दिए तो ये 3 के ऊपर घात बन जाएगा, यानी कि y बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। यहाँ पर यानी कि लिख सकते हैं अतः x बराबर 4, ठीक है, तथा y बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 9। यही आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा खंड लेकर के आते हैं और देखते हैं कि तीसरा खंड कैसे सॉल्व होगा। इस प्रश्न का तीसरा खंड अर्थात तीसरा सवाल लेकर के आए, देखते हैं कि अब ये किस तरीके से हल होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा है 4/x प्लस 3/y बराबर 14, ठीक है, और 3x प्लस 4y बराबर 23 लिखा है। तो दोस्तों ये बहुत ही सरल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल हमारा एक ही पोर्शन खंड के रूप में दिया गया, बाकी दूसरा खंड के रूप यानी कि बटे के रूप में नहीं दिया, यानी कि कहने का मतलब है कि पहला बटे के रूप में है दोनों में और दूसरा बटे के रूप में नहीं है, तो यहाँ पर बहुत आसान है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको इस प्रकार से हल करेंगे, जैसे अगर लिखा है 4/x लिखा, तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 1/x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम इसके नीचे 1 मान लें, अब अगर 4 का गुणा 4 में करेंगे 4 हो जाएगा, 1 का गुणा x में करेंगे तो बटे x हो जाएगा, यही तो होगा ना। तो इसलिए हम इस सवाल को शुरू करते हैं, ठीक है, 1/x मान लेते हैं। तो चलिए अब इसको हम डायरेक्ट इसी में सॉल्व कर देते हैं, इसी में सॉल्व करना शुरू कर देते हैं दोस्तों, इसी में सॉल्व करते हैं। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको क्या मान लेंगे दोस्तों समीकरण 1, और इसको मान लेंगे समीकरण, ठीक है, 2। अब सॉल्व करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर सॉल्व करें तो दोस्तों यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर अगर चाहो तो लिख सकते हो माना, ठीक है, 1/x बराबर u, 1/x बराबर u, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या है, समीकरण 1 में क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/x प्लस 3y बराबर दोस्तों कितना है 14 है, कितना है 14 है। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 1/x प्लस 3y
बराबर 14। अब 1/x बराबर क्या रखना दोस्तों, u रखना है। ये हो जाएगा 4 गुणे u प्लस, ठीक है, 3y बराबर 14, यानी कि 4u प्लस 3y बराबर दोस्तों कितना हो गया 14। इसको बना लेंगे दोस्तों समीकरण 3। इसको कितना बना लिए दोस्तों, समीकरण 3 बना लिए। इसी प्रकार, ठीक है, समीकरण अगर 2 से देखें, समीकरण 2 को देखा जाए, समीकरण 2 से अगर हल करें, ठीक है, इसमें भी अगर माना 1/x बराबर कितना u मान ले, अगर 1/x बराबर कितना मान ले दोस्तों, u मान ले, तो कितना, इसको क्या लिखना, तो लिख सकते हैं 3 गुणे 1 चलिए हम पहले इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3/x, ठीक है, प्लस और 4y बराबर यहाँ पर 23 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 3 गुणे 1/x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 23 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हम इसको क्या करते हैं, मिटका देते हैं। इसको क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम मिटका देते हैं, ठीक है, इसको मिटका देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 ही रहेगा। अच्छा, गुणे 1/x का मान कितना रखना दोस्तों, u रखना है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, प्लस है तो दोस्तों क्या लगाएंगे, प्लस ही लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर प्लस नहीं है दोस्तों, ये प्रश्न में माइनस दिया गया है, आप लोगों को गलत हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर लीजिए, बाकी सब ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पर माइनस है तो दोस्तों क्या लगाएंगे, माइनस ही लगाएंगे। अब यहाँ पर 4y दिया तो 4y बराबर 23 दिया तो 23 कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि ये बन गया आपका 3u माइनस 4y बराबर ये 23। ये इसको बना लेंगे दोस्तों समीकरण 4। अब देखिए ये क्या बन गया, रैखिक समीकरण ये भी बन गया और रैखिक समीकरण एक ही बन गया, यानी कि एक ही रेखा में ये हो गए हैं। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर 4 है, तो हम क्या करते हैं कि y के मान को बराबर कर लेते हैं। अब इस समीकरण में, इस पूरे समीकरण में कितने से गुणा कर दिया जाए, अगर इस समीकरण में हम यहाँ पर 4 से गुणा कर दें, 4 से, और दोस्तों इस समीकरण में कितने से गुणा करते हैं दोस्तों, गुणा 3 से करते हैं, तो दोस्तों कितना हो जाएगा। अब जब 4 का पहाड़ा 3 बार करेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, और यहाँ 3 का पहाड़ा 4 बार करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमारा y का मान बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर देखते हैं कि घटेगा कि जुड़ेगा, उसी के अनुसार उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 4 से व समीकरण 4 में 3 से गुणा करके, अच्छा गुणा करके, अब जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा इसको भी हम बाद में लिखते हैं, पहले यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं। समीकरण 3 को पहले गुणा करेंगे, समीकरण 3 गुणा कर लेंगे। अब 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा दोस्तों 16u, प्लस है तो प्लस, और 4 का गुणा दोस्तों 3 में करेंगे तो 4 3 12, y है तो y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। अच्छा 4 का गुणा 14 में करेंगे, 14 चौके 56, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 56 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये आपका 56 हो जाएगा। अब इसके बाद ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा करते हैं, 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9, u है तो u, माइनस है तो माइनस, और 3 का गुणा 4 में करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 3 12, y हो जाएगा बराबर, और 23 तिहाई दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 9, और 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, यानी कि ये 69 हो गया। कितना हो गया दोस्तों आपका, 69 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये एक वैल्यू आपकी बराबर हो गई, चाहे इसको आप बराबर कर सकते हैं, चाहे इसको, चाहे जिसको आप बराबर कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर पल माइनस है तो हम जोड़े कि घटाएं, अगर देखिए दोस्तों घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस बन जाएगा, तो जुड़ेगा तो कटेगा नहीं, तो इसलिए क्या करने पर, गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ने पर, क्या करने पर दोस्तों, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर देखिए यहाँ पर प्लस पहले से, प्लस पहले से तो जोड़ा जा रहा, तो जोड़ने के लिए यहाँ पर एक प्लस लगा दिए, यहाँ पर भी प्लस लगा दिए, और दोस्तों यहाँ पर भी प्लस लगा दिए, ठीक है, हर जगह क्या किए दोस्तों, प्लस लगा दिए, ठीक। अब इस प्लस लगा दिए तो अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर ये सब प्लस है तो ये पूरा का पूरा जुड़ जाएगा दोस्तों, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, u है तो u हो जाएगा। अब इसका और इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो ये प्लस माइनस का गुणा करने पर हो जाएगा माइनस, और ये प्लस तो प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे।
तो आपका क्या बचेगा दोस्तों। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, 9 6 15 के 5 हो गया और 6 5 11 एक दोस्तों कितना हो गया, ये आपका 12 हो गया। यानी कि u बराबर दोस्तों कितना हो गया आपका 125 बटे यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर काटेंगे 25 पंजे 125, यहाँ पर दोस्तों आएगा 5, यानी कि u बराबर दोस्तों आपका कितना आ गया 5 आ गया। आपका कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि u का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर। अब समीकरण दोस्तों 4 आपका कौन सा है, समीकरण 4 आपका दोस्तों है यही है 3u, तो 3u, ठीक है, माइनस 4y बराबर 23 है। यानी कि 3 गुणे u का मान दोस्तों 5 है। देखिए u का मान 5 है तो 5 रख देंगे u के स्थान पे, 4y बराबर 23 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 5 15, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 15, ठीक है। इसके बाद माइनस 4y बराबर कितना 23 हो जाएगा, यानी कि माइनस 4y बराबर 23। इधर ये देखिए दोस्तों प्लस में उधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, किस में हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा। यानी कि माइनस 4y बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, अब 23 में से अगर 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों बचेगा 8, एक में से एक गया दोस्तों, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा सकते हैं, नहीं ये बड़ी संख्या प्लस में हो जाएगा। यानी कि y बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 8/4, और 4 माइनस में तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं, यहाँ से काटेंगे दोस्तों, ये आपका कटेगा 2 बार में। यानी कि y का मान दोस्तों कितना आ गया -2 आ गया, y का मान कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए u का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। तो देखिए ऑलरेडी y का मान आपका आ चुका, ऑलरेडी y का मान आपका आ चुका। तो इसके लिए क्या करेंगे, केवल हमारा किसका मान लाना है, x का मान लाना है। तो इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमने माना था 1/x बराबर क्या माने थे दोस्तों, u माने थे, 1/x, ठीक है, 1/x बराबर दोस्तों क्या माने थे, तो u माने थे। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 1/x बराबर दोस्तों u का मान दोस्तों कितना है 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, और जब 5 का गुणा x में करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बराबर, यहाँ पर 1 मान ले तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। यानी कि x बराबर हो जाएगा 1/5 को इधर लेकर जाएंगे दोस्तों बटे में हो जाएगा, यानी कि x का मान दोस्तों कितना आ गया 5 आ गया। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः, ठीक है, x बराबर नहीं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चलिए हाँ x बराबर, पहले x ही लिखिएगा, x बराबर दोस्तों 1/5 हो गया, तथा ठीक है दोस्तों, तथा y बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा -2। दोस्तों यही आपका यहाँ पर ये आंसर सब बन रहा है। तो लास्ट में आपको ये लिखना दिखाना है, यही आपका क्या हो जाएगा, टोटल आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब चलिए अगला प्रश्न लेकर के आते हैं और देखते हैं वो किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का चौथा खंड लेकर आए हैं, चौथा प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न का चौथा प्रश्न है, दिया है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2, 6/x - 1 -3/y - 2 बराबर 1 दिया है। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं माना, ठीक है, यहाँ पर अगर सॉल्व शुरू करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माना, ठीक है, 1/x - 1 बराबर u, ठीक है, तथा ठीक है 1/y - 2 बराबर v, ठीक है, v मान लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जैसे अगर दिया है 5/x - 1, तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं आप लोग 5 गुणे 1/x - 1। अब दोस्तों ये 5 यहाँ पर 1 मान लेंगे तो 5 आपका ऊपर जाएगा, 5 एक्का में 5 ही हो जाएगा, और इसका गुणा दोस्तों इसमें करेंगे तो वही आएगा। तो इसलिए लिख सकते हैं 5 गुणे 1/x लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से। किससे शुरू करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 से शुरू करते हैं। समीकरण 1 से शुरू करते हैं तो समीकरण 1 आपका क्या है, 5/x - 1, ठीक है, प्लस 1/y - 2 बराबर 2 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1/x - 1 प्लस है तो प्लस 1/, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि 1 गुणे 1/y
y माइनस 2 बराबर 2। ठीक है, अब एक का गुणा एक में करेंगे तो दोस्तों एक ही होगा, तो इसलिए 1/y माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए 1/x माइनस 1 बराबर कितना माना है, u माने, तो यानी कि आपका हो जाएगा 5 गुणे u, यहाँ पर प्लस है प्लस, ठीक है, 1 गुणे दोस्तों कितना हो जाएगा v। 1/y माइनस 2 बराबर कितना माने दोस्तों, u, v माने है तो यहाँ पर v हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 2 है तो 2, यानी कि 5, ठीक है, u प्लस 1v बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका समीकरण 30, ये आपका समीकरण 3 बन गया। ठीक है दोस्तों, अब अगर चाहे तो इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इसी प्रकार से आगे हम सॉल्व करें, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब लिख सकते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, यहाँ पर समीकरण अगर 2 से हम चलें, ठीक है, समीकरण 2 से चलें तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं समीकरण 2 आपका दिया है, ठीक है, 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर 1 दिया है। अगर 1 दिया है तो इसको लिख सकते हैं कि यानी कि 6 गुणे 1/x माइनस 1 माइनस, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुणे 1/y माइनस 2 बराबर 1। 1/x का मान 1/x माइनस 1 बराबर u रखना है, तो इसलिए हो जाएगा आपका 6 गुणे u माइनस 3 गुणे, इसका मान दोस्तों कितना v है, बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि 6u माइनस 3v बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, बन जाएगा समीकरण आपका 4 बन जाएगा। अब हमने कहा कि किसी एक का मान बराबर कर लीजिए, किसी एक का मान बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर v का मान अगर बराबर करते हैं, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 3 बार है, तो इसका मतलब अगर इस समीकरण में हम 3 से गुणा कर दें तो हमारा भी यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, यानी कि समीकरण, ठीक है, 3 में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में 3 से गुणा करके अब हमने जैसे हर बार की तरह इस बार भी कहेंगे, गुणा करके घटेगा कि जुड़ेगा, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले गुणा करके देख लेते हैं। गुणा अगर करेंगे दोस्तों, इसमें कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। अब 3 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो 3 × 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। u है तो u हो जाएगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब 3 का गुणा 1 में करेंगे दोस्तों 3 ही हो जाएगा, यानी कि 3v बराबर, और 3 का गुणा यहाँ पर 2 में करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करके, ठीक है, गुणा करके यहाँ पर लिख दें समीकरण 4 को, ठीक है, जोड़ने पर, क्या करने पर दोस्तों, जोड़ने पर, वैसे तो जुड़ेगा, अभी आप लोग देखिए, जोड़ने समीकरण 4 को जोड़, अब गुणा करने पर इतना आया तो समीकरण 4 को जोड़ देते हैं, तो 6u प्लस 3v, यहाँ पर ये माइनस है तो ये माइनस, ठीक है दोस्तों, माइनस 3v बराबर 1 है तो 1 ही हो जाएगा। अब इसको क्या करने पर दोस्तों, अब देखिए हमने पहले लिख दिया था कि जोड़ने पर, अब जोड़ा इसलिए जा रहा है कि अगर हम हर जगह प्लस लगा दें, लीजिए प्लस लगा दिया, अब प्लस लगाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये आपका दोनों मान जो है प्लस माइनस मिल करके टोटल क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, गुणा होने के बाद माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस आपस में दोस्तों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यही हमको करना है। तो यहाँ पर देखिए ये सब प्लस प्लस के रूप में है। चलिए यहाँ पर चिन्ह को आप शो कर सकते हैं, यहाँ पर ना ही शो करें तो भी कोई बात नहीं है, आपको नॉलेज होना चाहिए। तो अगर 15 में 6 को जोड़ें तो दोस्तों ये हो जाएगा 21u, ठीक है, और देखिए ये पूरा बराबर है तो ये कट गया, ठीक है, प्लस माइनस ये पूरा माइनस बन गया, हमने पहले बताया था प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, बराबर, यहाँ पर हर जगह प्लस है तो ये आपका हो जाएगा, जुड़ने के बाद 7 हो जाएगा, यानी कि u बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 7/21 हो जाएगा, एक बार में कटेगा, और 7×3 = 21, 3 बार में कटेगा, यानी कि u बराबर दोस्तों कितना आ गया, 1/3 आ गया, ये आपका आ गया, u का मान आ गया। अब v का मान भी आप लोग ला सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं कि u का मान, ठीक है, u का मान समीकरण, ठीक है, चाहे जिस समीकरण में रख दिए, 1 2 3 4 जितना भी समीकरण आप बनाए, चाहे जिस समीकरण में आप रखेंगे आपका उत्तर वही आएगा, केवल सॉल्व करने का तरीका सही होना चाहिए। तो यहाँ पर u का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में प्रतिस्थापित करने पर,
पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण 4 को यहाँ पर लिख देते हैं। लिखा है 6u माइनस 3v बराबर 1 है। तो यहाँ पर 6 गुणे v का मान दोस्तों कितना है, 1/3। देखिए v का मान 1/3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3, ठीक है, माइनस, ठीक है, 3v बराबर 1। यहां से काटेंगे दोस्तों, 2 बार में कटेगा और 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, माइनस 3v बराबर कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया। यानी कि माइनस 3v बराबर 1, इधर प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा। यानी कि 3v माइनस बराबर माइनस कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। यानी कि v बराबर दोस्तों कितना आ गया, -1/-3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा v बराबर कितना हो गया दोस्तों, 1/3 हो गया। ठीक है, 1/3 हो गया। क्योंकि अब आगे हम कर सकते हैं, चूंकि यहां पर हमने क्या माना, चूंकि पहला मान देखिए क्या, चूंकि यहां पर हमने माना है कि 1/x माइनस, यहां पर पहला है 1/x माइनस बराबर कितना माने हैं, 1/x माइनस 1 बराबर कितना माने दोस्तों, u माने हैं। तो अब यहां पर हो जाएगा 1/x माइनस 1 बराबर u का मान दोस्तों कितना, 1/3 है। तो इसलिए यहां पर हो जाएगा 1/3। यदि 1 का गुणा इसमें करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, वही रहेगा संख्या, यानी कि x माइनस 1 ही रहेगा, बराबर 1 का गुणा 3 में करेंगे दोस्तों 3 हो जाएगा। अब x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 को उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 3 + 1, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा। अच्छा, यहां पर 1 का तो मान आ गया, x बराबर दोस्तों आपका एक मान तो आ गया। ठीक है दोस्तों, x बराबर 4 तो आपका आ गया। अब इसी प्रकार से दोस्तों अब आप लोगों को y का भी मान निकालना है। तो यहां पर आगे अगला स्टेप कर सकते हैं, तथा ठीक है, 1/y माइनस 2 बराबर कितना माने थे दोस्तों, v माने थे। तो इसलिए लिखेंगे 1/y माइनस 2 बराबर हो जाएगा दोस्तों, v का मान कितना आया है, v का मान दोस्तों है आपका 1/3। तो यहां पर लिखेंगे 1/3। अब 1 का गुणा दोस्तों इसमें करेंगे तो वही रहेगा, y माइनस 2 बराबर, ठीक है, 1 का गुणा इसमें करेंगे दोस्तों वही संख्या प्राप्त होगा, और 1 का गुणा यदि 3 में करेंगे तो दोस्तों 3 प्राप्त होगा। यानी कि y बराबर हो गया 3, और 2 यहाँ पर माइनस में उधर लेकर के जाएंगे तो दोस्तों हो जाएगा ये प्लस में, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका एक आंसर यहाँ पर हो गया, x का मान यहाँ पर आ गया और y का मान दोस्तों यहाँ पर आ गया। तो इसलिए लिख सकते हैं अतः x बराबर दोस्तों कितना है, 4, तथा y बराबर दोस्तों कितना है, 5। यही आपका टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। यहां पर इस प्रश्न का 4 खंड हमने सॉल्व करके दिखाया है दोस्तों। वीडियो लंबा होने के कारण अब बाकी के 4 खंड यानी कि इसी प्रश्न के अभी 4 प्रश्न और बचे हैं, उसको अगले वीडियो में, ठीक है, देखेंगे, अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।